हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आप सभी लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। तो इस नोटिस को खोलकर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या कुछ चेंजेस हैं, या फिर जो ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उसको मैं आपकी इस पूरी की पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अच्छे से इस नोटिफिकेशन को हम रीड करेंगे। अगर आप में से कोई भी 10वीं पास है ना, ये आपका नोटिफिकेशन आप लोगों को सरकारी नौकरी तक पहुंचा सकता है। तो चलिए फिर इस नोटिफिकेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आपका ये नोटिफिकेशन जारी करा गया है। इस नोटिफिकेशन के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करके इसको खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2025 की बात कर रहे हैं। डेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करने की, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन है उनकी आपके लिए आज से शुरू हो चुकी हैं और ये आप कर सकते हैं 24 जुलाई तक। कृपया करके अंतिम तिथि का इंतजार मत करिएगा और कृपया करके अभी मत दौड़ने लग जाइएगा। थोड़े 2-3 दिन का वेट कर लीजिएगा। ट्रैफिक वेबसाइट पर कम होता है, आसानी रहती है, प्रॉब्लम नहीं आती है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस को देने की लास्ट डेट इन्होंने दी है वो अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, रात के 11 बजे 24 जुलाई तक। ऑनलाइन पेमेंट आप 25 जुलाई के रात 11 बजे तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन आपको दिए जाते हैं, अगर कोई गलती वगैरह रह जाती है तो 29 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म के अंदर कमियों को करेक्ट करने के लिए ये आप लोगों को मौका देंगे। जो पेपर की डेट है जी वो है 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपके लिए टारगेट डेट। और ये है इनका टोल फ्री नंबर, जिसको कॉल करते इतना भी टाइम हो जाए फोन नहीं उठता है। पता नहीं इतना बड़ा इन्होंने ये जो ब्लैंक है आखिरकार दिया क्यों है, या तो फोन उठा लिया करो बच्चों के, लेकिन जो भी है। तो चलो, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। मल्टीटास्किंग का ये एग्जाम है। 7th पे कमीशन के पे लेवल 1 के अंदर इसके बारे में रिक्रूटमेंट को शो किया गया है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आप एमटीएस स्टाफ या फिर हवलदार के पद पर जाते हैं। वैकेंसीज जो एमटीएस के अंदर वैकेंसी हैं वो अभी कलेक्ट हो रही हैं जी, इन्होंने दी नहीं है। लेकिन हवलदार के लिए इन्होंने जो वैकेंसी दी है वो लगभग 1075 इन्होंने दी है। आगे बढ़ेंगी, चिंता मत करना, ठीक है, बढ़ेंगी। और ये वाली जो वैकेंसी है इसका नंबर भी आप लोगों को ठीक ठाक मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग कमीशन की वेबसाइट पर जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर टेंटेटिव वैकेंसी वाला जो सेक्शन है ना, उसको देख सकते हैं बीच बीच में जाकर। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड बात है। ये कुछ डिसेबिलिटीज इन्होंने दी हैं, जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसी पर्सन के कैंडिडेट्स की अगर है तो उनको लेकर है। ठीक है, ये पोस्ट वाइज इन्होंने दी है। उसके बाद ये सिटीजनशिप आप कैसे कैसे होनी चाहिए वो है। एज लिमिट, एज लिमिट 1 अगस्त 2025 तक इन्होंने काउंट करी है। और ये कह रहे हैं कि भाई वो जो डीओपीटी का प्रोविजन है उसके हिसाब से होना चाहिए। उसमें ये कह रहे हैं कि 18 से 25 साल के आप होने चाहिए एमटीएस के लिए। ठीक है, इतने से पहले मत पैदा हो जाना। अगर इतने से पहले आप पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इतने के बाद पैदा हुए हो तो इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक है, ये एमटीएस के लिए है। बाकी हवलदार के लिए जो इन्होंने डेट दी है वो दी है 2 अगस्त 1998। तो 18 से 27 साल की इसमें आयु सीमा है। इस डेट से पहले नहीं होने चाहिए आप लोग पैदा, और इस 1/8/2007 के बाद नहीं होने चाहिए पैदा। ठीक है, बाकी ये एज रिलैक्सेशन की बातें इन्होंने यहां पर दे दी हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो कैंडिडेट फिल कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो वही होनी चाहिए जो कि आपकी 10वीं 12वीं के हिसाब से होना चाहिए। कमीशन उसको एक्सेप्ट करेगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक्स सर्विसमैन को लेकर इन्होंने बोल रखा है कि जिन्होंने ऑलरेडी जॉब ले रखी है आपका गवर्नमेंट के अंदर सी और डी पोस्ट पर रेगुलर बेसिस पर, उनको लेकर कुछ बातें हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये बातें हैं, नॉर्मल है जी। ये एज रिलैक्सेशन को बातें हैं।
ये हो गया। ठीक है, ये सब एक बार देख लेना, उतना ही इंपॉर्टेंट है नहीं यार, है ना। तो मैं ज्यादा इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे, ऐसे मैं सोचना कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए जो दे रखा है उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो। आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ये उतना फिर टाइम फालतू में लगाने की जरूरत है नहीं। और देख लेते हैं और क्या क्या दे दिया इन्होंने इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी जो 10वीं है वो आपकी इतनी डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 10वीं इतनी डेट तक होनी चाहिए आपके पास। ओके, ये इन्होंने दे दिया। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी जा सकते हैं। एंड देन वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप इनके एप्लीकेशन के एमटीएस के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी फिर उसके अंदर फोटोग्राफ और जो डेटा वगैरह अपलोड करने के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो दिए हैं। इन्होंने कहा है कि भाई अच्छी लाइट और प्लेन बैकग्राउंड के सामने आपको जगह ढूंढकर अपना फोटो वोटो लेना है, उसको अपडेट करना है। वो सब बातें आप लोगों को पता ही है, वरना रिजेक्ट कर देते हैं ये। ठीक है, एप्लीकेशन फीस भाई 100 रुपये लग रही है ये। ठीक है, और वुमेन कैंडिडेट्स या फिर जो SC ST या फिर PWBD से हैं उनके लिए ये फ्री है। ठीक है, बाकी और क्या है, एप्लीकेशन करेक्शन की मैंने डेट आपको बता दी है, 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप लोगों को अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको सुधारने का ये मौका देंगे। और उसके लिए आपसे करेक्शन चार्ज भी लेंगे भाई, 200 रुपये। चालू रखिए SSC, फुल पैसा कमा रहे हैं ये। बाकी ये आपके जो सेंटर वगैरह है उनके डिटेल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है देखने का। एग्जामिनेशन की स्कीम देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। अच्छे से सुन लीजिएगा, जो मैथ है आपकी वो आएगी 60 में से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके 60 नंबर के होंगे, तो 20 सवाल है, एक सवाल 3 नंबर का है, तो टोटल आपका 60 का हो गया। रीजनिंग के भी आपके 20 सवाल हैं और एक सवाल 3 का है, तो 60 नंबर का हो गया। यहां पर 45 मिनट दिए जा रहे हैं। और बाकी अगर किसी को ये एक्सटेंशन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, जो कि इनके पैरा नंबर 8 में इन्होंने बताया है, उसके हिसाब से आपकी 60 मिनट कर दी जाएंगे। लेकिन वैसे जो नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स हैं वो इस सेशन 1 के लिए 45 मिनट लेंगे, जिसमें 20 सवाल मैथ के और 20 रीजनिंग के होंगे। सेशन 2 में आपका जीके और इंग्लिश आएगा, ये भी 3-3 नंबर का हर सवाल होगा, तो इसीलिए 75-75 नंबर इन दोनों के हो गए, और इनमें भी आपको 45 मिनट देंगे। ठीक है, 2 सेशन में कराया जा रहा है, सेशन 1 सेशन 2 एक ही दिन पर होंगे, और दोनों सेशन आपको देने मैंडेटरी हैं। 45 मिनट आपको सेशन 1 के लिए मिल रहे हैं, 45 मिनट आपको सेशन 1 ऑटोमेटिकली आपका 45 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे सेशन 2 के लिए। और फिर उसके बाद आपका ये जो पेपर है वो खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आप अपने लैंग्वेज में उसको दे सकते हैं। सेक्शन 1 और जर्नल अवेयरनेस सेक्शन 2 के अंदर, इंग्लिश थोड़ी ना देंगे हिंदी में, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई सेशन 1 में, सेशन 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर कटेगा आपके हर गलत सवाल का, है ना। तो कैंडिडेट को ये एडवाइस कर रहे हैं कि ध्यान में रखिएगा सवाल को आंसर करने के लिए, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में है। तो जो इंग्लिश और जीके वाला है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मार्क्स जो भी इस एग्जाम के अंदर बच्चों के आएंगे मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर, उनको नॉर्मलाइजेशन करके आपका ये बता देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद का काम दिया है कि अगर सवाल गलत हो जाता है तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आप लोग वो सब कर सकते हैं। ये मैथ का सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जीके का सिलेबस है, बहुत ही आसान है, सब कराऊंगा मैं। ठीक है, सब कराता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये फिजिकल एफिशिएंटी टेस्ट है हवलदार वालों के लिए, तो वॉकिंग मेल के लिए 15 मिनट में ये 1600 मीटर मांग रहे हैं, और फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर मांग रहे हैं। ये जो हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें इधर हाइट दी है मेल्स की, इधर चेस्ट दी है। हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट 152, वेट 48 kg। ठीक है, तो बाकी यही है यार, इसके अंदर मेन जो बातें हैं
इतनी बातें बहुत है आप लोगों के लिए जानने के लिए। बाकी कोई भी अगर इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो कि आपको पता होनी चाहिए और मैंने मिस कर दी हो, तो मैं वो नई वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आज से अप्लाई करके 24 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है जी आपको। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, अभी एसएससी सीजीएल के पेपर सॉल्व करे मैंने 2024 के, करंट अफेयर, आपका जीके का पूरा कवरेज इस पर चल रहा है शाम के 8 बजे के सेशन में। और भी बहुत सारी चीजें हैं मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।